ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल क्या होता है, परसों की बात है कि मेरे पास गुरुजी के स्वरूप के आगे जो शिव जी की एक मूर्ति रखी है जो सफ़ेद रंग की है, वो मुझे गुरुजी के सत्संग में ही गुरुजी ने ब्लेस करी थी एक संगत के थ्रू। तो उस मूर्ति में एक त्रिशूल है, वो त्रिशूल टूट जाता है सुबह जब मैं क्लीन कर रही होती हूँ। तो वो मैंने देखा कि वो मेरे हाथ में निकल के आ जाता है। तो मुझे उस समय यही महसूस हुआ कि शायद कोई ना कोई कष्ट था हमारे ऊपर जो गुरुजी ने इस तरीके से काट दिया। उसका टूटना कोई नेगेटिव सिंबल नहीं था, बल्कि एक ये सिंबल था कि गुरुजी साथ में है और जो भी कष्ट था वो गुरुजी ने शायद अपने ऊपर ले लिया। जैसे हम जानते हैं 90% कष्ट तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% ही है बस जो हमें अपने ऊपर आने देते हैं गुरुजी। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी कि कल मेरा गुरुजी का जो ब्रेसलेट स्वरूप मैं पहनना हुआ था, मैंने गुरुजी ने ब्लेस करा था, वो स्वरूप के जो साइड में लॉक करने का होता है वो साइड से निकल गया था और वो ब्रेसलेट मेरे हाथ में ही आ गया था बिल्कुल। वो तो ये हुआ कि मैंने ध्यान दिया था तो मैं देख पाई कि वो कहाँ गिरा है। तो उसमें भी हम कभी वहम में पड़ जाते हैं। गुरुजी तो हमें वहमों से ही निकालने आए थे। हम सोचते हैं कि स्वरूप टूट गया या ब्रेसलेट टूट गया तो इसमें कुछ ना कुछ बुरा होगा या ऐसा कुछ, बल्कि नहीं, वो कुछ तो गुरुजी ने शायद उसी में ही काट दिया। और हमें खुश होना चाहिए, हमारे साथ गुरुजी हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो अब जब ये दो चीज़ें होती हैं उसके बाद पता तो इतना लग गया था कि कोई ना कोई कष्ट था जो गुरुजी ने काटा है। और उसके बाद मैं अपनी मदर से कल ऑफिस से आने के बाद इवनिंग में बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो लास्ट नाइट पूरा उनको तकलीफ़ रही, जिसमें उन्हें डिहाइड्रेशन वगैरह हो गई और लूज़ मोशंस एंड ऑल बहुत ज़्यादा हो गया था। और पूरा दिन कल उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगी रही। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, मंत्र जाप करा, चंदन लगाया। तो गुरुजी ने वहाँ बता दिया कि वो कष्ट कोई ना कोई जो फैमिली पे आया हुआ था वो गुरुजी ने पहले ही काट दिया था। अभी गुरुजी ने अचानक ही मुझे एक शब्द सुनाया हरबंस सिंह जी का, जिसमें बिन भागा सत्संग ना लगे, जिसमें वो बताते हैं कि दो संगत थे और उनमें से एक संगत को एक कोयले की खान मिलती है तो और दूसरे को जो बहुत ज़्यादा गुरुजी के साथ रहा करते थे, बहुत भक्ति करते थे, उनके पैर में एक कुछ चीज़ चुभ जाती है। तो वो जो दूसरे होते हैं वो बोलते हैं कि आप तो इतना वो भक्ति करते हो फिर भी आपके साथ ये हुआ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ फिर भी। तो फिर उसके लिए जब वो गुरुजी के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि जिनको ये खान मिली है कोयले की, उनके पहले इतने ज़्यादा पुण्य कर्म थे पिछले जन्म में, लेकिन इस समय उन्होंने अपने कर्म इतने खराब कर लिए थे कि उन पुराने कर्मों की वजह से तो उनको सोने की खान मिलनी थी, लेकिन क्योंकि उनके इस टाइम के कर्म बहुत खराब थे तो उनको कोयले की खान मिली उस सोने की खान की जगह। और वहीं जो वो दूसरी संगत थे उनको उसी जगह पर फांसी की सज़ा सुनाई जाने वाली थी, फांसी होने वाली थी, लेकिन वहीं पर उनको एक पैर में थोड़ा सा कांटा ही चुभ के वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो गुरुजी की भक्ति करा करते थे, वो संगत थे। तो संगत जी, इससे हम यही समझ सकते हैं, शायद गुरुजी यही मुझे आंसर दे रहे थे कि हमारे कर्मों पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन जो हम गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले लिया है ना, तो वो जो कष्ट हमारे ऊपर आने होते हैं उसके तो हमारे कुछ ही % हमारे ऊपर आते हैं। वहाँ जहाँ उनको फांसी होनी थी वहाँ पर उनके पैर में ही कुछ चुभ के वहीं पर ही वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसी से मुझे शायद गुरुजी ने अभी बताया कि जो चीज़ें हुई वो भी गुरुजी ने कितने कष्ट होंगे जो हम जान भी नहीं सकते। गुरुजी, हमें पता भी नहीं है कौन कौन से कष्ट कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे इतने बड़े होते हैं
जो हम शायद सह भी ना पाते, और वो गुरुजी हमारे इतने छोटे में कटवा देते हैं। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हमें तो पता ही नहीं है क्या हमारे कर्म हैं, कैसे आप उन्हें हमें कटवा देते हैं, हम जान भी नहीं सकते हैं उन चीज़ों को। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही एक बारी गुरुजी आए घर पर, सत्संग करवाया गुरुजी ने। तो वहाँ पर मैं जब सीढ़ियों से उतर रही थी तो मेरा पैर फिसल गया। तो मैं उसके लिए भी गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी आपका शुक्राना कि इतने से में ही जो चीज़ थी वो आपने टाल दी। गुरुजी सत्संग में बैठे हैं, वहाँ मेरा सीढ़ियों से पैर फिसल गया है, तो कुछ ना कुछ तो इसका अर्थ था जो गुरुजी ऐसे ही उन्होंने इतने से में ही वो चीज़ कटवा दी होगी। ऐसे ही एक बारी गुरुजी ने सत्संग में बुलाया। उस सत्संग में एक आंटी हैं जो सत्संग कराते हैं, जिनको गुरुजी ने सेवा दी है। वो हमेशा कड़ा प्रसाद रखते हैं उस सत्संग में, उन्हीं के अपने हाथ से रखते हैं। बट एक दिन क्या होता है कि वो मुझे उठाते हैं, जो आंटी हमेशा खुद गुरुजी ने उन्हें सेवा दी है वो रखते हैं। वो मुझे कहते हैं कि मैं वो वहाँ पर कड़ा प्रसाद की सेवा करके वहाँ पर गुरुजी को भोग लगाते हुए रखूं। और संगत जी, जैसे ही मैं खड़े होने वाली थी, मेरे पैर इतनी ज़ोर से मुड़ गया वहाँ पर कि मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था। वो आंटी सत्संग के बीच में मेरे पैर पर मारे जा रही है, उन्होंने मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद रखा है भोग लगवाने के लिए, और मेरे पैर पर इतना ज़्यादा पेन होने लग गया था कि मुझसे उस समय खड़ा नहीं होया जा रहा था। मैं वहाँ पे गुरुजी ने, उसमें भी इस गुरुजी के सामने सत्संग के बीच में ये हुआ, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है। गुरुजी ने इसमें भी मेरा कोई ना कोई ऐसा बड़ा कष्ट था जो कटवाया है, क्योंकि उससे कुछ समय पहले मुझे इतने ज़्यादा लोग दिखे जा रहे थे, मेरे सामने गुरुजी लाए जा रहे थे, जिनकी या तो पैरों से डिसेबल्ड हैं, या कुछ ना कुछ पैर में तकलीफ है, या वो नहीं चल सकते, या बहुत ज़्यादा लंगड़ा करके चल रहे हैं। तो हमें तो पता भी नहीं होता है कि हमारे कौन से कष्ट हैं, और किस तरीके से गुरुजी इतने बड़े बड़े कष्टों को इतने छोटे छोटे कष्टों में कटवा देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।